हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आने वाले समय में अब जो कार्य की स्थिति है, आपके जीवन में जो चीज़ें घटित होने वाली हैं, अब वो आगे की तरफ नहीं, अब पीछे की तरफ जाने वाले हैं। क्योंकि अब आपने सोचा था कि मार्च में, अप्रैल में आपको कुछ करना है, उसकी आपने प्लानिंग बनाई थी, परंतु अब बाधाएं और समस्याएं आने वाली हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो काम है उनमें अब गति नहीं उनको मिलने वाली, बल्कि उनकी गति अब धीमी होने वाली है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या स्थिति है, क्या इसका निवारण है, क्या उपाय है, ये भी सब कुछ हम जानेंगे, समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, 8 तारीख यानी कि 8 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक, 12 अप्रैल की सुबह तक शनि देव अब मीन राशि पर गोचर करते हुए अस्त अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं। शनि को आप जानते हैं कि शनि देव कर्म फल दाता हैं, हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। और जब वही अस्त होने जा रहे हैं तो अब हमारे जो कर्मों का फल मिल रहा था उसमें और भी अब डिले होगा। वैसे भी कहा जाता है कि शनि देव की जो गति है वो बहुत धीमी है, शनैः यानी धीरे धीरे वो अपने गति के रूप में चलते हैं। शनि देव वो ग्रह हैं जो कि सभी ग्रहों से अधिक समय लेते हैं, लगभग 2.5 वर्ष लेते हैं एक राशि गोचर में। इसीलिए शनि का जो गोचर काल होता है, जब ये 12 राशि चक्र पूरा करते हैं तो लगभग एक लंबा अरसा बीत चुका होता है और लोगों के जीवन में बाल्य अवस्था से लेके वृद्ध अवस्था की ओर लोग पहुंच चुके होते हैं जब शनि उसी राशि पर फिर आते हैं। इसीलिए शनि का परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अस्त हो, चाहे उदय हो, चाहे वक्री हो, चाहे मार्गी हो। क्योंकि आप जरा विचार करिए, जब ये अस्त हो रहे हैं तो लगभग 1 महीना 3 से 4 दिन का समय है इनका, खाली अस्त अवस्था का। और जब कोई अन्य ग्रह, जैसे हम बुध की बात करें, बुध भी अस्त उदय होते रहते हैं, पर वो कुछ दिनों के लिए, परंतु इनका गोचर काल हमेशा लंबा होता है। इसीलिए प्रभाव भी इनका लंबा और गहरा देखने को मिलता है। क्या प्रभाव मिलेगा, किन क्षेत्रों में अब रुकावटें आएंगी, ये भी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप रिसर्च वर्क करते हैं, किसी भी विषय में आप कुछ खोज कर रहे थे, कुछ जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, रिसर्च कर रहे थे, तो आपको अब ऐसा लग रहा था कि सफलता मिलने वाली है, बस कुछ ही समय पर सफलता मिल जाएगी। परंतु अब शनि देव जब अस्त होने जा रहे हैं तो ये सफलता रुक सकती है, इसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, जिसकी वजह से ये सफलता नहीं मिले, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। यदि आप तंत्र मंत्र इत्यादि ऐसे गूढ़ रहस्यों, गूढ़ विद्याओं के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या सिद्धि करना चाहते हैं, तो इस समय सिद्धि प्राप्ति का जो समय है वो नहीं है, क्योंकि इस समय सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी, बल्कि अधिक समय इसमें जाएगा। ऐसा भी कोई यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको कोई गंभीर बीमारी थी और उस बीमारी से ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, तो अब इस रिकवरी होने में समय लगेगा और समस्याएं अभी जारी रहेंगी लगातार। इसके अलावा जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी जहां से भी अचानक धन प्राप्त होता हो, ऐसे कार्यों को करने वाले लोगों के लिए ऐसा हम सोचते हैं कि भाई, जैसे बहुत सारे लोग लॉटरी की टिकट लेते हैं, तो आपने एक लॉटरी की टिकट ली, लगने नहीं दूसरे में मिलेगा, नहीं तीसरे में मिलेगा, तो ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, क्योंकि इसमें अभी चांस कम रहेंगे। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार में ऐसा लग रहा था कि व्यापार की गति अब बढ़ रही है, व्यापार आगे जा रहा है,
तो व्यापार में आगे बढ़ने की जगह अब रुकावटें आएंगी, व्यापार स्लो हो जाएगा, ऐसा देखने को मिल सकता है। मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मैरिज लाइफ में यदि लड़ाई थी, झगड़े थे, वाद विवाद था, परंतु अब ऐसी स्थिति बन रही थी कि प्रेम अब बढ़ रहा है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ने में अब अधिक समय लगेगा और भी दूरियां यहाँ बन सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहना है मैरिज लाइफ को लेके भी, व्यापार को लेके भी। और यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार इत्यादि या कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे होंगी। और ये जो समय होगा इसमें आपको कुछ नया शुरुआत करने से बचना चाहिए। जो पहले से है उसी को और बेहतर बनाएं, उसको और अच्छे से चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो शनिदेव के इस अस्तकाल से रुकावटें आने वाली हैं, देरी होने वाली है और चीज़ें आगे बढ़ने की बजाय पीछे होने आने वाली है। इसलिए आपको इन रुकावटों से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए ये भी जानते हैं। प्रिय दर्शकों, देखिए, पहली बात तो ये कि आपकी कुंडली में शनि है कैसे। यदि पीड़ित अवस्था में है और कहीं अस्त भी हैं, उनकी महादशा अंतरदशा चल रही हो तो ये समस्याएं और अधिक बढ़ जाती हैं। परंतु यदि अच्छी स्थिति में है तो फिर ये समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। इसीलिए जरूर चेक करिए कि शनिदेव आपकी कुंडली में किस अवस्था में है, कैसी स्थिति में है। और कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे सरल और प्रभावी एक पहला उपाय है, वो है हनुमान जी की आराधना, विशेषकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और दूसरा उपाय जो कि बहुत ही सरल है और प्रभावी भी है, वो है 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। इससे आपके लिए काफी ज्यादा सहयोग मिल सकता है। देखिए, इसमें और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आप अब अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैरिज लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, या आपका रिसर्च वर्क है इत्यादि अलग अलग क्या कार्य है उसके अनुसार भी रुद्राक्ष धारण किया जाता है, उपाय किए जाते हैं। तो आप अपनी कुंडली विश्लेषण करा के और जान सकते हैं कि कौन सा उपाय आपके लिए प्रभावी होगा, कौन सा उपाय आपके लिए अच्छा होगा, कल्याणदायक होगा, आपको लाभ देगा। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी शनिदेव के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, शनिदेव हैं कर्म फलदाता। तो कर्म जरूर करिए, क्योंकि समय यदि आलस्य करेंगे तो शनिदेव कर्म का फल कहाँ से देंगे। और कर्मों का फल हमेशा मिलता ही है। हाँ, शनि के प्रभाव से डिले होगा, देरी होगी, परंतु आज नहीं तो कल फल तो मिलेगा ही। इसलिए बिल्कुल भी निराश ना हो, हताश ना हो, कर्म करते रहे। कोई भी ग्रह स्थिति जब आती है, बुरी स्थिति जो ग्रह स्थितियाँ आती हैं वो आपको सिखाने के लिए, दुनिया कैसी हो बताने के लिए आती हैं, ना कि आपको समस्याओं को देने के लिए। ये बात का ध्यान रखिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।